Hi everyone, I hope you guys are doing well. So this is our third video on idioms and phrases, and in last videos we have completed 200 idioms. So आज हम करने वाले next idioms start करते हैं आज क्लास। पहला हमारा वर्ड है as dead as a doornail। जैसे कि आप जानते हैं डेड मतलब कि डोरनेल कैसी होती है। डोरनेल तो ऑब्वियस सी बात है, डेड ही है, ठीक है ना। तो इतना डेड जितना कि डोरनेल है, ठीक है, मतलब कि कम्प्लीटली डेड, वो तो निर्जीव चीज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नो लॉन्गर फंक्शनिंग, जो पूरी तरह मृत हो या निष्क्रिय हो गई हो चीज़ हो। जैसे एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जारे लगे हुए हैं। नेक्स्ट इज एज ईजी एज पाई, इतना ईजी जितना कि पाई है। पाई जानते ही होगा आप, ये स्वीटीज़ है। सो इसका मतलब है कि वेरी ईजी टू डू, जो बहुत आसान हो, इतना ईजी जितना कि पाई है। ओके। एज फिट एज अ फिडल, मतलब कि इसमें बताया गया कि जो एक्सीलेंट फिजिकल हेल्थ हो, जब पूरी तरह से हम स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, तो हम बोलेंगे एज फिट एज अ फिडल। नेक्स्ट है एज गुड एज गोल्ड, जितना अच्छा जितना कि सोना, ठीक है। इसका मतलब है कि सोना कितना अच्छे को हम बहुत ही अच्छे से कंपेयर करते हैं ना, सोने को प्रीशियस मेटल है, ठीक है। तो मतलब कि इतना वेल बिहेव्ड है, इतना ओबीडियंट है जितना कि सोना। उस तरह हम वहाँ से इडियम बनाएंगे आगे क्या रही और सीधा, मतलब बहुत ही अच्छा हो। एज हार्ड एज नेल, नेल को आप जानते हैं बहुत ही हार्ड होती है, तो किसी इंसान को बोलना है जो बहुत कठोर हो, बहुत निर्दयी हो। वेरी टफ एंड इमोशनली कोल्ड, उसको बोलेंगे ही इज़ एज हार्ड एज नेल। एज हाई एज अ काइट, इतना हाई जितना ये काइट, मतलब कि इतना ऊँचा उड़ना। अब ऊंचे लोग आप निमोनिक से ऐसे करो, ऊंचे कब उड़ते हैं, जब लोग नशे में उठे तभी सोचते हैं हम तो वहाँ चले गए, हम तो वहाँ चले गए, ठीक है ना। तो जो इंटॉक्सिकेटेड बाई ड्रग्स और एल्कोहल, जो बहुत 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 ज़्यादा ड्रिंक करके आया हो, नशे में दूतो, उसका बोला है एज हाई एज अ काइट। एज कीन एज मस्टर्ड, इतना कीन मतलब कि उत्सुक होना, ठीक है, इतना उत्सुक जितना मस्टर्ड, हम ऐसी बात करें, मतलब कि इतना एंथुजियास्टिक और ईगर, बहुत ज़्यादा उत्साही हो, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो। ये कीन को बेसिकली मस्टर्ड को ना शार्प बाइटिंग की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हमको मतलब इनहेरेंटली मानते हैं ऐसा, बहुत ही वो है, शार्प है, तो वहाँ से ये इडियम बना दिया, ठीक है। अगर आप इसका ओरिजिन पढ़ो तो यही मतलब था उसमें भी। नेक्स्ट हमारा 208, एज फोनी एज अ $3 बिल, इतना फोनी मतलब होता है फेक चीज़ हो, जितना कि $3 बिल है। $3 बिल मतलब $3 में कोई बिल नहीं होता, ठीक है ना। तो उस तरह इतना फेक जितना कि मतलब कि इसके बोला गया कि इतना फेक है, या फिर पूरी तरह से फ्रॉडेंटलेट है, ठीक है, पूरी तरह नकली है और धोखेबाज है। एज राइट एज रेन, इतना सही जितना कि रेन, मतलब परफेक्टली फाइन और इन गुड हेल्थ। अभी जब रेन चल रही हो, रेन मतलब आ रही हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं ना, कहीं कम कहीं ज़्यादा। अगर एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रेन आ रही है तो उसके अंदर जितनी भी सब वो मतलब पूरी तरह से इक्वली होगी, तो ठीक है। इस तरह बताना चाह रहा है कि इतना ठीक है जितने की रेन है, ठीक है ना। ये बोल सकता है बहुत अच्छी हेल्थ के अंदर ही बोल सकते हैं। एज स्लाई एज अ फॉक्स, स्लाई का मतलब होता है कि जो आर्टफुल हो, जो मतलब बहुत ही ना धूत टाइप, मतलब कि बहुत ही चालाक हो, ठीक है ना, इतना चालाक जितना कि फॉक्स है। अब फॉक्स को जानते ही हो आप, लोमड़ी को बोलते हैं ना बहुत चालाक है, तो इतना इसको बहुत चालाक बोलने से बोलते हैं वेरी कनिंग एंड क्लेवर। उसके कंपेरिजन फॉक्स से कर देते हैं। ये हमारा हो गया। एज द क्रोज फ्लाइज, जैसे कि जो कौवे उड़ते हैं, उड़ते हैं सीधे सीधे डैश में जाते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करते हैं कवर, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि इस गली से निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, वे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट शॉर्टर डिस्टेंस, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं इन फिजिक्स लैंग्वेज। तो उसको बोलते हैं हम एज द क्रोज फ्लाई। एज थिक एज थीव्स, इतने मोटे जितने की थीव्स होते हैं। इसका मतलब है कि मैं बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही शेयर, मतलब कि मैंने शेयर जो सीक्रेट्स है उनको शेयर करते हैं पक्के मित्र, ठीक है। उसको बोलते हैं एज थिक एज थीव्स। एज थिक एज 2 शॉर्ट प्लैंक्स, इतना थे जितना कि शॉर्ट 2 प्लैंक्स है, ये प्लैंक्स है, ठीक है, छोटे छोटे प्लैंक्स है। उसका मतलब है कि स्टूपिड होना। बहुत ही अजीब सी इडियम्स है, बट याद ये हमारे नए हैं, ये हमारा इस बार इस ईयर के अंदर न्यू है, ठीक है। और मैं क्या करूँगी ना, इनको कंप्लीट कराने के बाद ब्लैक बुक के बाद, नहीं शायद ब्लैक बुक के बीच में ही, मैं क्या करूँगी, एक बार जितने भी एग्ज़ाम के अंदर इडियम्स आए हैं एग्ज़ाम के नेम के साथ, मैं उनकी PDF बना के उसको भी एक बार मेमोराइज़ करा दूँगी आपको, ठीक है, वीडियो के थ्रू, सो दैट कि आपको ईजी पड़े कि कौन से एग्ज़ाम के अंदर कौन सा है, ठीक है ना। वो लेटेस्ट वर्जन हो ही जाएगा। ये तो हम पूरी ब्लैक बुक कर रहे हैं जितने भी लास्ट ईयर्स के अंदर आए हैं। अभी भी ये वाले जो इडियम्स है ये भी इंक्लूडेड है, बट थोड़ा सा ना अलग पढ़ के थोड़ा सा और इंटरेस्ट आने लगता है कि हाँ ये तो एग्ज़ाम में आई ही है। नेक्स्ट हमारा एज टाइट एज द बार्क ऑन अ ट्री, इतना टाइट जितना कि बार्क होती है। अब बार्क बहुत चिपकी हुई होती है, जो छाल होती है ट्री की बहुत चिपकी हुई होती है। इसका मतलब कि
उससे ही पैसे, वो इंसान के पास ही पैसे बहुत चिपके हुए हैं, बहुत ही कंजूस है, वो छोड़ना नहीं चाह रहा उन पैसों को, तो उसको बोल सकते हैं एक्सट्रीमली स्टिंगी, वेरी माइसली, बहुत ज़्यादा कंजूस होना। एक्सटेंड और माउंट द थ्रोन, इसका मतलब टू बिकम किंग और क्वीन, राजगद्दी पर बैठना। आस्क फॉर ट्रबल, मुसीबत के लिए पूछ रहे हैं। मुसीबत मतलब क्यों पूछते हैं, जब हमको मुसीबत मोल लेनी हो, ठीक है। तो टू बिहेव इन अ वे लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम, मुसीबत मोल लेना, उसको बोलता है आस्क फॉर ट्रबल। आ स्लीप एट द व्हील, व्हील को हम कंपेयर से कर रहे हैं, मतलब कि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो व्हील पर है, तो हम उस व्हील पर सो गए, इसका मतलब है कि हम उस गाड़ी के अंदर सो गए, इसका मतलब है कि हम अपनी अटेंशन पे नहीं कर रहे ड्यूटीज़ के अंदर, ठीक है ना। हम ड्यूटीज़ क्या, हमारी गाड़ी चलाना, ठीक है, उससे निमोनी से याद करा रही हूँ। तो इस तरह हम जब भी कुछ काम कर रहे हो, हम अपनी ड्यूटीज़ पर टेंशन ना दे रहे हो, उसका बोलेगा स्लीप एट द व्हील, ठीक है। एट अ क्रॉस रोड, क्रॉस रोड मतलब जानते होगे, जहाँ पर एक क्रॉसेज रोड रहा है, ठीक है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर हमको इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाना हो, दो राय पर हमको किधर जाना है किधर नहीं जाना, ठीक है ना। कोई भी सिचुएशन हो, किसी कन्फ्यूजन के अंदर हम हो, तो हम बोलेंगे वी आर एट क्रॉस रोड। एट अ लूज एंड या फिर एट लूज एंड्स, एक और चीज़ अलग ना, क्रॉस टेस्ट जब एग्जाम के अंदर आते हैं तो वहाँ पर ऐसे देता है एट अ क्लोज एंड्स लगा देते हैं, ईडियम्स पहचानो, मतलब कि एरर्स पहचानो। तो यदि आपको ए लगा रहे हो तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, अदरवाइज एस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हैविंग नथिंग टू डू और रेस्टलेस, जिसके पास कोई कुछ काम करने को ना हो, खाली बैठ रहा हो, उसको बोलेंगे एज लूज एंड्स। एट अ लॉस, लॉस का मतलब है कि हम असमंजस में जाना, लॉस का मतलब तो जानती हो, मतलब कि लॉस का मतलब कि किसी हानि, ठीक है ना, लॉस को तो हानि बोलते हैं। तो इस तरह हम इसका मतलब है, लॉस का मतलब है कि हम जानते ना हम क्या करना है क्या कहना है, ठीक है, असमंजस में होना। एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, इसका मतलब है कि हम वर्ड्स की हानि में, हम जानते नहीं क्या बोलना क्या नहीं बोलना, वही कि हम अनेबल टू से थिंग और ऑफ से एनीथिंग टू से, हमें हक्का बक्का रहेगा हमें क्या कहना है अब आगे, हम ये नहीं जानते। एट अ लो एब, लो एब का मतलब लोवेस्ट पॉइंट पर आना, इन अ वीक स्टेट और एट अ लो पॉइंट, गिरावट की स्थिति सबसे छोटे पॉइंट पर आना। एट अ स्नेल स्पेस, स्नेल स्पेस का मतलब है बहुत ही स्लोली चलना, बहुत धीरे धीरे। एट अ स्ट्रेच, इसका मतलब है कॉन्टिन्यूसली, जो लगातार कॉन्टिन्यूसली हो, ठीक है, विदाउट स्कीपिंग, लगातार खींचे जा रहे हैं लगातार। एट ऑल कॉस्ट, हम जानते हैं मुझे ये काम करना है एट ऑल कॉस्ट, मतलब कि हमें वो काम करना है चाहे कुछ भी, कोई कुछ भी हो, ठीक है ना, किसी भी निमोने से किसी भी कोई इतने पैसे देने पड़े, हमको वो काम करवाना चाहिए। तो वहाँ से इडियम बना है नो मैटर व्हाट सेक्रीफाइस और एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कितने सेक्रीफाइस देना है, कितने एफर्ट्स डालना है, बट हमको वो काम करना है किसी भी कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट, सेम वही चीज़ है, एट ऑल कॉस्ट एट कॉस्ट। एट एनी रेट, वो भी वही चीज़ है, किसी केस में कैसे भी करना पर हमको वो काम चाहिए। नेक्स्ट हमारा एट क्रॉस पर्पस, क्रॉस पर्पस का मतलब है हैविंग डिफरेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन विदाउट रियलाइजिंग इट, विपरीत उद्देश्य में काम करना, क्रॉस पर्पस है, ठीक है ना, सबका अलग अलग चीज़ है, ये अलग सोच रहा है उसकी अलग थिंकिंग है, ठीक है। तो डिफरेंट या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन, हम जानते नहीं है कि हमारे डिफरेंट मतलब कि इंटेंशन, हम लड़ना नहीं चाह रहे बट हम लड़ रहे हैं, ठीक है, हमारी उसकी सोच अलग है इसकी सोच अलग है, ठीक है ना। वी आर दोस्तों, इसका मतलब क्या है, दे बोथ आर एट क्रॉस पर्पसेस। एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स निकाल ली अपनी, ठीक है ना, दोनों ने एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, इसका मतलब दोनों में शत्रुता है, दुश्मनी है, जॉइंट दुश्मनी है। इन अ स्टेट ऑफ बिटर एनिमिटी और कॉन्फ्लिक्ट, भयंकर दुश्मनी होना। एट ईच अदर्स थ्रॉट, एक दूसरे का गला पकड़ लिया, ईच अदर थ्रॉट मतलब उसने मेरा गला पकड़ लिया, मैंने तुम्हारा गला पकड़ लिया, इस तरह उसका पकड़ लिया, सॉरी फंबल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फाइटिंग और आर्ग्यूइंग बिटरली, एक दूसरे से खून के एक प्यास से होना, लड़ना बहुत ज़्यादा। एट फेस वैल्यू, आपने मैथ से पढ़ा होगा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं हम सिर्फ पोजीशन को ध्यान रखते हैं, फेस वैल्यू में ऐसे एज इट इज रख देते हैं उसकी वजह। 7 3 2 है तो 7 की फेस वैल्यू क्या है 7, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 700, ठीक है, इससे जानते हैं मैथ्स के अंदर। तो इसी तरह यहाँ पर है फेस वैल्यू मतलब है जो जैसा अपेयर है, ठीक है, बिना क्वेश्चनिंग के जो चीज़ लिखी हुई है वो मान लेते कि अगर आप शॉप पर जाओ किसी, तो वहाँ पर आपको जो क्लॉथ्स पर टैग लगे हुए मिलेगा, उस पर लिखा है 100 रुपये, तो उसको लगे वो उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, जो चीज़ लिखी है उस पर मान लेना। एट लार्ज, इसका मतलब है फ्री है, अब वो कैप्चर नहीं हो सकता, ठीक है ना, कन्फाइंड नहीं है, फरार हो चुका है। एट लार्ज, ही इज़ एट लार्ज, वो फरार हो चुका है। एट लॉगर हेड्स, मतलब कि उसमें लड़ाई, स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट होना, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट होना, लॉगर हेड्स पर है। एट वंस डिस्पोजल, किसी के डिस्पोजल पर मतलब कि किसी की सेवा में हाजिर करना, अवेलेबल होना किसी के यूज़ के लिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एट्स वंस डिस्पोजल, एट्स माई डिस्पोजल, एट्स योर डिस्पोजल। एट्स वन फिंगर टिप, किसी के फिंगर टिप, आपने सुना होगा बचपन में कहते हैं इनको तो फिंगर टिप्स पे याद रखना है, मतलब कि ऐसी चीज़ जो हमको मतलब कि
आसानी हो याद रखने में भी, और जो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है, जिसको हम या फिर हम उसको हमारी जो पहुँच है वहाँ तक जा सके, उंगलियों पर होना। जैसे हम ये मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, सभी टच स्क्रीन है, सबकी फिंगर टिप्स यूज़ होती है, ठीक है ना, तो वो क्या है, फिंगर टिप्स है। एट वंस विट्स एंड, विट्स कब जानते हैं, मतलब कि बुद्धि चकराना, ठीक है ना, तो विट्स अपने है ना, कोई विट्स के एंड पर आ चुका है, ठीक है ना, बुद्धि जो था उसका उपयोग करते करते लास्ट में पहुंच गया, तो कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो गया, बुद्धि चकरा गई, उसके इतना यूज़ कर दिया, अब से नहीं पता क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। एट रैंडम, रैंडम जानते हो, कोई भी रैंडम चीज़ देना, कोई डेफिनेट नहीं है, कोई डिफाइन नहीं कर रखा कैसे कैसे करना है, तो रैंडम मतलब है कि बिना किसी डिफाइनेट कोई प्लान ना हो, कोई पैटर्न ना हो, ठीक है ना, बेतरतीब, कुछ एग्जैक्ट यहाँ पे ये पैटर्न थोड़े दिख रहा है, कुछ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो क्या है, रैंडम पे है। एट शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस मतलब है जब बहुत जल्दी से टाइम से पहले आ जाए, ठीक है ना, कम समय में हमको वो काम करके देना है, एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस, हमको वो काम बहुत जल्दी करके देना है, कम समय में करके देना है। विद वेरी लिटिल टाइम वार्निंग और टाइम टू प्रिपेयर, बहुत कम समय है तैयार करने में। एट 6 and 7, 6 and 7, 6 and 7 मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी, इसका मतलब है कोई कन्फ्यूजन और डिसएरे की सिचुएशन हो, अस्त व्यस्त। नेक्स्ट हमारा एट समवंस बैक एंड कॉल, किसी के कॉल पर या किसी के बैक पर वो घूमना है, नाचना, उसको बोलते हैं, इशारे पर नाचना बोलते हैं हम। एट समवन बैक्स एंड कॉल, ऑलवेज रेडी टू डू वॉट एवर समवन आस्क, हमेशा तैयार रहना कि अगला इंसान क्या कह रहा है, ठीक है ना, उसके लिए हमेशा तैयार रहना। नेक्स्ट हमारा एट समवंस एल्बो, किसी की एल्बो पर, ठीक है ना, मतलब एल्बो मतलब बिल्कुल पास होना, किसी की एल्बो बहुत पास होती है, हमारी एल्बो हमारे फिजिकल जो मतलब हमारी चीज़, हमारी जो ऑर्गन्स है, हमारी जो बॉडी है हमारे पास ही होगी ना, तो कोई हमारे पास एल्बो मिला खड़ा है, सपोज करो, ऐसे निमोनिक से याद कर सकते हो, तो जो हमारे बहुत ही क्लोज हो, बिल्कुल पास में। एट समवंस एक्सपेंसेस, किसी और के पैसे लग रहे हैं, ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा तरीका दैट हार्म्स, जो नुकसान पहुँचाए और डिसएडवांटेज कर किसी को हानि दे, किसी को, बेनिफिटिंग वन सेल्फ वाइल कॉजिंग लॉस टू अनदर, या मतलब कि ऐसी कोई चीज़ में हमको तो नुकसान हो रहा है बट वो किसी और को फ़ायदा दे रहा है, ठीक है ना, किसी और एक खर्चे पर, अब खर्चा इसको होगा, खाना ये खा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज एट स्टेक, स्टेक का मतलब जानते हो, जब कोई दांव पर लगी हो चीज़ हो, तो ये चीज़ जो रिस्क पर हो या पोजीशन पर, जब हम लॉस भी सकते हैं जीत भी सकते हैं, तो चीज़ दांव पर लगी है, एट स्टेक। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट और एट द ड्रॉप ऑफ डाइम, मतलब कि जैसे हम हैट गिरा दें, टॉपिक गिरा जाए तो एकदम गिरेगी वो, ठीक है, थोड़ी गिरेगी वो, 10 मिनट बाद गिरेगी, भी रुकी हुई है, तो मतलब जो चीज़ इमीडिएटली हो, इमीडिएटली मतलब कि जो फ़ौरन होने वाली हो, विदाउट हेजिटेशन। नेक्स्ट हमारा एट द एंड्स ऑफ वंस रॉप, ये रोप है, इसके एंड पर पहुंचना, ठीक है, इसका मतलब है कि हैविंग नो मोर पेशेंस और स्ट्रेंथ लेफ्ट, हमने इतनी मेहनत कर ली इस रोप के एंड पर आते 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 कि अब हमारे धैर्य की सीमा खत्म हो चुकी है, ठीक है, तो वहाँ से इडियम बना है, जब हमारे पास कोई पेशेंस ना हो, हमारे पास मतलब कि अभी हिम्मत ना रही हो कुछ और करने के लिए, तो वी आर एट द एंड ऑफ आवर रोप, ओके। एट द टॉप ऑफ आवर लंग्स, वंस लंग्स बोल सकते हैं, आवर लंग्स मतलब कि हम जितना बहुत ज़्यादा गला फाड़ कर बोल रहे हो, पूरा लंग्स की पूरी हवा को हमने बाहर निकाल दिया कील की मार कर, तो उसका बोलता है एट द टॉप ऑफ वंस लंग्स। एट वेरियंस विद, वेरियंस मतलब वही अपोजिशन जाना, इन डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट विद, विरोध में एक दूसरे के अपोजिट जाना। बैक इन द सैडल, बैक इन कंट्रोल और वर्किंग अगेन आफ्टर अ ब्रेक, फिर से काम पर जाना, ठीक है, बैक इन द सैडल, ओके। बैक ऑन वंस फीट, वापस से अपने फीट पर आना, मतलब क्या था, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तो उसी तरह है अपने पैरों पर खड़े होना दोबारा से, कि अपने आप को रिकवर करना, या फिर हम बीमारी से बाहर निकल गए हो, या फिर हम फाइनेंशियल स्टेबल हो गए, पैसे से हम दोबारा कमाने लगे हो, तो फिर संभालना होता है बैक ऑन वंस फीट। बैक टू बेसिक्स, बेसिक्स अब जानते होगे आप, जैसे कि अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता तो बोलते हैं बेसिक्स को, बेसिक्स कंप्लीट करो पहले, ठीक है ना, ग्रामर नहीं हो रही तो बेसिक्स कंप्लीट करो, तो उसका मतलब है कि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल जा रहे हैं, ठीक है, बुनियादी बातों पर लौट रहे हैं, जो चीज़ बेसिक से जो हमारा फाउंडेशन बनी थी, जहाँ से हम उठकर ऊपर आए हैं, हमको दोबारा से वापस जाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। बैक टू स्क्वायर वन, वापस जाना, हम इसको स्क्वायर वन से हम याद करते हैं बेसिकली, जो वैसे याद करती हूँ, एक स्क्वायर का वो होता है ना, स्नेक एंड लैडर वाला गेम, तो वापस हम हार जाते हैं तो हम दोबारा से स्टेप वन पर जाते हैं, ठीक है, बैक स्क्वायर वन पर जाते हैं, तो वहाँ से याद कर सकते हैं बैक टू स्क्वायर वन, मतलब फिर से शुरुआत करना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यही है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, दोबारा से पूरा प्लान बनाया, अब दोबारा इसको रेज कर रहे हैं, रेज करके दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड में दोबारा से प्लानिंग को स्टार्ट करना, एक फेलियर होने के बाद, हारने के बाद दोबारा स्टार्ट करना। बैक टू बैक, वापस ठीक है, बैक टू बैक ऐड आ रही है, बैक टू बैक ट्रेन आ रही है, बैक टू बैक गाड़ी आ रही है, तो उसका लगा कि जो चीज़ जो लगातार हो रही हो, ठीक है ना, बैक टू बैक कोई इवेंट्स हो, हैपनिंग वन आफ्टर अनदर विदाउट अ ब्रेक, बिना ब्रेक के लगातार, जैसे कि ये पहले गाड़ी गई, इसके बाद फिर एकदम से ये डिब्बा आ गया, फिर उसके बाद एकदम से वो डिब्बा आ जाएगा, ठीक है। बैड एप्पल या फिर रोटन एप्पल,
खराब एप्पल क्या होता है, इतने सारे एप्पल्स के अंदर एक खराब रहती है, उसका हमें पता लग जाएगा कि ये तो गंदा है, ठीक है। तो वहाँ से ये इडियम बना दिया कि एक ऐसा इंसान जिसका बैड इन्फ्लुएंस पड़े, अगर ये सड़ा हुआ एप्पल्स के अंदर रखे रहें तो सारे सारे एप्पल सड़ जाएंगे, ये कहने की बात है, ठीक है। इससे होता भी है। तो इसी तरह कहने के लिए क्या है कि इस इंसान, अगर हमारे ग्रुप के अंदर कोई गंदा इंसान आ गया तो वो हमारा सबको अफेक्ट करेगा, हमारे सबको इन्फ्लुएंस को ख़राब कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बैड ब्लड। इसका मतलब फीलिंग ऑफ हेट्रेड और हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल। बैड ब्लड खून मतलब होता है गंदा खून से, होता है कि आपसे दुश्मनी होना, किसी दो इंसानों के बीच में दुश्मनी होना, भयंकर वाली पुश्तैनी दुश्मनी, रंजिश। बैग एंड बैगेज, इसका मतलब होता है विद ऑल वंस बिलोंगिंग, अपने स्थायी सामान साथ, बैग भी ले लिया, बैगेज भी ले लिया, ठीक है ना, जितने बोरे बिस्तर सबको संभाल लिया। इसके साथ हम कभी भी विद नहीं लगाते, ये एरर बनता है ना एग्जाम के अंदर, इसको याद रखना आप याद। बैग ऑफ ट्रिक्स, बैग है ट्रिक्स से भरा हुआ, मतलब कि सब कुछ मेथड अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, सारे हथकंडे हमारे पास है, ठीक है ना। हमारे पास कार्ड भी है, स्टिक भी है, रैबिट भी है, स्टार्स भी है, सब कुछ है, सब तरह के। बनाना ऑयल, बनाना ऑयल होता है कि नॉनसेंस एंड इनसिंसियर फ्लैट, क्या बकवास चीज़ है, उसको बोलते हैं बनाना ऑयल, ठीक है ना। बैंक फॉर द बक, बैंक फॉर द बक, गुड वैल्यू फॉर मनी। बैंक मतलब कि हमने कोई चीज़ खरीदी लेकिन हमको पैसे वसूल हो गए, ठीक है ना। हमने कोई जैसे हमने कोई टैबलेट ली, आपने उस टैबलेट को 50 साल तक, 10 15-20 साल चला लिया, तो वो क्या है, वो क्या है, बैंक फॉर द बक है, मतलब कि आपको उसकी गुड वैल्यू मिली, ठीक है ना, वो वर्थ है उस चीज़ के लिए, पैसे वसूल। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, आप दूसरे मतलब किसी और डायरेक्शन में चला, जैसे कि यहाँ पे कोई इंसान बैठा है इस क्या बोलते हैं प्लांट पर, ये इसको देख कर भौंक रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बार्क कर रहा है रॉन्ग ट्री की तरफ को, वहाँ से निमोनिक कर सकता है। टू मेक अ रॉन्ग अजम्पशन और परस्यू मिस्टेकन कोर्स, गलत दिशा में प्रयास करना। बैटन डाउन द हैचेस, टू प्रिपेयर फॉर डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, कमर कस लेना, मतलब कि बैटन डाउन कर लेना हैचेस को, कमर कस लेना, अब तो जो कुछ भी हो जाए हमको वो काम करना है, ठीक है ना। बी अफ्रेड ऑफ वंस शेडो, ये अपने को अपनी परछाई से डर रहा है। आपको देखो रात के अंदर हल्की सी रोशनी हो तो हमको अपनी परछाई से डर लगता है, तो मतलब कि जो हम बहुत ही अपनी परछाई से डर रहे हैं तो मतलब कि हम बहुत ज़्यादा टिमिड है और हमको बहुत जल्दी कोई भी डरा सकता है, ठीक है। टू बी एक्सट्रीमली टिमिड और एक्सट्रीमली फ्राइटन, जो बहुत ज़्यादा डरपोक हो। बी ऑल ईयर, सारे कान लगाकर सुनना। लिसनिंग विद फुल अटेंशन, वेरी ईगर टू ईयर, मतलब कि हर एक बात को ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बी ऑल आइज, सभी आंखें बोले, सभी आंखें देखना, मतलब कि हम पूरी आंखें गड़ा कर देख रहे हैं उसको, चीज़ों को, वेरी अटेंटिव, वेरी वॉचफुल, ओके। बी ऑल वन टू समवन, किसी के लिए कोई इंपोर्टेंस ना रहना, ठीक है ना, सब कुछ एक है। बी ऑल वन टू समवन मतलब सब कुछ एक है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, किसी की कोई वैल्यू, कोई डिफरेंस करा, सारा सब कुछ एक चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोई फर्क ना पड़ रहा, मतलब कि कोई डिफरेंस ना क्रिएट करना। बी ऑल वन टू समवन। बी फ्लॉर्ड, बी फ्लॉर्ड मतलब टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड और शॉक्ड, हम खड़े हैं फ्लोर पर और हम ऐसे कैसे खड़े हो गए, स्तंभ रह गए, इसका मतलब हम दंग रह गए, एक्सट्रीमली शॉक मिल गया, कोई चीज़ बहुत ही सरप्राइज की मिल गई हो। बी फ्लॉर्ड, ठीक है, ये मैंने ईडीएम इसके अंदर। एंड दिस इज ऑल्सो बी गिफ्टेड विद, गिफ्टेड मतलब कि किसी को गिफ्ट, मतलब कि जो चीज़ इंसान के अंदर इनहेरिट हो, ठीक है, जन्मजात हो, ठीक है। टू बी नेचुरली एंडोर्ड विद अ टैलेंट और क्वालिटीज के अंदर जब जब प्रतिभा हो, तो वो क्या है, बी गिफ्टेड विद डांस स्किल, बी गिफ्टेड विद पेंटिंग स्किल, बी गिफ्टेड विद गिफ्ट ऑफ गैप, बोलते हैं ना, गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब कि बोलने का तरीका अच्छा है इसका, उसे नेचुरली है, ओके। नेक्स्ट हमारा है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, कोई वापस जा रहा है उसकी बैक को देखकर ठीक मतलब खुश हो रहे हैं, ठीक है। और उसको अगर सामने से देखिए फ्रंट तो हम दुखी हो रहे हैं, बट बैक को देखकर खुश हो रहे हैं, मतलब कोई इंसान हमारा दूर जाता है हम खुश हो रहे हैं। इसका मतलब है कोई जब कोई छोड़कर जा रहा हो तो हैप्पी होना, पीछे छूटने पर खुश होना। बी गोइंग प्लेसेस, टू भी मतलब कि प्लेसेस पर जा रहे हैं, आप सपोज करो कहीं आपको घूमने जाना है तो आप उन जगह पर जा रहे हैं, इसका मतलब कि आप सक्सेस के पाथ पर हैं। टू बी ऑन द पाथ टू सक्सेस, सफलता की ओर बढ़ना। बी गोइंग प्लेसेस। बी इन ट्रबल वाटर, ये ट्रबल वाटर जानते हैं जब वो मतलब पानी की शांत ना हो, उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसको बोलते हैं ट्रबल वाटर। तो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर का ये इंसान है, यहाँ पर ट्रबल पानी आ गया और ये इसके अंदर मतलब कि ऑफकोर्स ये प्रॉब्लम में तो हो गई, तो एक ऐसी डिफिकल्ट और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर होना, ठीक है, मुसीबत में होना, उसको बोलता है वी आर इन अ ट्रबल्ड वाटर। नेक्स्ट है बी माई गेस्ट, किसी को बुला रहे हैं गेस्ट कर, क्या आप हमारे गेस्ट बन जाओ, ठीक है ना। तो यूज टू गिव परमिशन और इन्वाइट समवन टू डू समथिंग, आपकी मर्जी, किसी को परमिशन देना, किसी को इन्वाइट करना किसी काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बी टाई टू समवंस एप्रन स्ट्रिंग,
देखो ये ना एप्रन जानते हो, जब खाना बनाते हैं, जब बैठ जिसको बोलते हैं एप्रन, इसकी स्ट्रिंग से इसको बांध लिया, ठीक है, बंध रहा है, तो इसका मतलब कि पूरा ये जब धर जाएगी, ये इधर इधर आएगा, ये इधर भी काम करेगा, इधर उधर रहेगा। इसका मतलब ये एक्सेसिवली डिपेंडेंट होना, किसी पर बहुत ज़्यादा निर्भर होना, ये भी नया ईडियम है इस बुक के अंदर, ठीक है। और ये भी नेक्स्ट हमारा बी अंडर नो इल्यूजन, बी अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड द ट्रू सिचुएशन क्लियरली। अब हम किसी भी इल्यूजन के अंडर में नहीं है, कोई भी हम भ्रम के अंदर नहीं है, तो भ्रम में ना रहना, यह जो चीज़ सच है उसको समझना, उसको बोलते हैं बी अंडर नो इल्यूजन। बियर अ ग्रजेस, ग्रज का मतलब होता है बैर, मतलब कि मन के अंदर फीलिंग रखना कि उसने मेरे से 2 साल पहले ऐसा किया था, उसने मेरे से 3 साल पहले ऐसा बोला था, ठीक है। तो मतलब बियर ग्रजेस मतलब को उसको होल्ड करना। टू कंटिन्यू टू फील एंग्री और बिटर अबाउट समथिंग, मन में बैर रखना, ठीक है, उसको बोलता है बियर अ ग्रजेस। नेक्स्ट हमारा है बियर फ्रूट, टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट, जो चीज़ फल देती हो वो फ्रूट्स देती है, उसका मतलब जो चीज़ हमको पॉजिटिव चीज़ें रिजल्ट दे रही है उसको तो बोलते हैं बियर फ्रूट्स। यहाँ से इडियम बन गया। बियर द बर्न्ट ऑफ, ब्रंट ऑफ मतलब टू सफर द मेन फोर्स और वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग। अब ये बारिश का मौसम में सबसे सफरिंग पार्ट क्या होता है, बिजली कड़कना, उससे डर लगता है। किसी पर बिजली गिर जाए तो वो सबसे भयंकर काम तो उसके साथ हुआ, बारिश से थोड़ा किसी को कुछ हो रहा है, क्लाउड से थोड़ा किसी को कुछ हो रहा है, सफरिंग तो उस बिजली गिरने से होगी ना। तो वो चीज़ जो वो मेन फोर्स है, वर्स्ट पार्ट किसी जो किसी के ऊपर झेलना पड़े, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान वाला जो झेल रहा है उसको बोले बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द पाम, बियर द पाम का मतलब होता है जीतना, ठीक है ना, हासिल कर सक्सेस हासिल करना, विक्टोरियस होना, बियर द पाम। ग्रीस द पाम कब कहते हैं, जब हमको कोई रिश्वत दे रहा हो, ठीक है। बियर्ड द लायन इन हिज डैन, बियर्ड कर रहा है भाई, लायन का मतलब बियर्ड कह रहा है, शेविंग कर रहा है लायन की उसी की माद में जाकर, डैन मतलब उसकी माद, ठीक है, जो उसकी गुफा होती है। टू कन्फ्रंट अ पावरफुल और डेंजरस पर्सन ऑन दे ऑन ग्राउंड, ठीक है, किसी के घर में घुसकर उसी चेतावनी देना, उसको बोलते हैं बियर द लायन इन हिज डैन, मतलब शेर की माद में घुसकर चुनौती देना। बीट अ रिट्रीट, एक रिट्रीट को बीट करना। टू विड्रॉ और रन अवे स्पेशली टू अवॉइड ट्रबल, वापस जाने, रिट्रीट होता है वापस जाना, ठीक है ना, वापस जाने का रिट्रीट करें, मतलब कि हम डर कर भाग रहे हैं, अब हम वापस नहीं जाएंगे, ठीक है ना, डर कर भागना, उसको बोलते बीट अ रिट्रीट। बीट अबाउट द बस या फिर बीट अराउंड द बस, इसका मतलब है कि हम बीटिंग कर रहे हैं अराउंड बस, इसके बस के अराउंड उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है ना, कुछ है क्या, बट जो बस है, जो झाड़ है, उस पर नहीं मार रहे। इसका मतलब क्या है, हम टॉपिक को घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं, उस मेन टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहे, ओके। नेक्स्ट हमारा बीट वंस ब्रेन्स आउट, टू ट्राई वेरी हार्ड टू थिंक और रिमेंबर समथिंग, मतलब कि बीट वंस ब्रेन आउट मतलब कि इतना सिर खपा लिया कि अब हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, ठीक है, तो सिर खपाने को बोलते हैं बीट वंस ब्रेन्स आउट। बीट द एयर मतलब कि हवा से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो लड़ाई से लड़ने क्या मतलब, कुछ फ़ायदा थोड़ा ही हो रहा है, तो ऐसे प्रयास करना जिसका कोई एफर्ट्स ना हो, जिसका स्ट्रगल वेरी जाए, जो प्रयास है वो व्यर्थ में जाए। बीट द बैंड, टू एन एक्सट्रीम डिग्री, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिग्री पर होना, बीट द बैंड। बीट द क्लॉक, जो एक क्लॉक है इसको बीट कर रहा है, मतलब कि फिनिश कर दी हमने वो चीज़ समय समाप्त होने से पहले, हमने टाइम कभी मात दे दी, ठीक है, समय सीमा होने से पहले ही काम करना। बीट द ड्रम फॉर, ड्रम बजा रहे हैं, किसके लिए बजा रहे हैं ड्रम, भाई कुछ बताना होगा, कुछ हमें बोलना होगा, कुछ स्पीच देनी होगी, तो ढोल पीटना मतलब कि कुछ टू स्पीक एंथुसियास्टिकली इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, किसी के सपोर्ट के अंदर कुछ बातचीत करना। बीट द रैप, बीट द रैप होता है टू एस्केप पनिशमेंट और ब्लेम, सजा से बच निकलना, तो बोला बीट द रैप, ओके। नेक्स्ट हमारा है बेगर्स डिस्क्रिप्शन। बेगर्स आप जानती है जो इम्पोवरिश्ड है, जो पोर लोग हैं, ठीक है ना, थोड़े गरीब आते हैं, तो उनके डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। इसका मतलब है कि इतना ख़राब डिस्क्रिप्शन बताया है कि जिसको हम समझ में नहीं आ रहा। टू एक्सट्रीम टू रिमार्केबल टू डिस्क्राइब, वर्णन से परे हो भाई। किसी ने पूछा कि क्या बोला उसकी, हमें हमारा एक लड़का खो गया, हमको उसको पूछना है वो कहाँ पर गया, उसके बारे में बताया, तो किसी ने बोला कि भाई एक डिस्क्रिप्शन दो, हमने बोले वो रेड शर्ट पहना था, तो वो क्या होगा, बेगर डिस्क्रिप्शन होगा ना, रेड शर्ट पहना, रेड शर्ट तो बहुत सारे पहनते हैं, तो हमें पूरी डिटेल बताना पड़ेगा ना, बट हमने क्या करा, हमने उसको बेगर डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। बिगिनर्स लक होता है मतलब कि शुरुआत में ही लक मिल जाना। वेरी लक एक्सपीरियंस्ड एट अ बिगिनिंग, बाय द बिगिनिंग, बहुत ही शुरुआत में ही हमें किस्मत खुल गई। बिहाइंड क्लोज डोर बंद करके काम, मतलब कमरे बंद करके तब बातचीत हो रही है, तो जो कुछ प्राइवेट में हो, कोई चीज़ सीक्रेटली हो, बंद दरवाजों के पीछे, ठीक है, बिहाइंड डोर। नेक्स्ट हमारा बिहाइंड शेड्यूल।
शेड्यूल जो था उससे पीछे चलना, लेटर देन प्लान, नॉट ऑन टाइम, समय से पीछे चलना उसको बोलते हैं बिहाइंड शेड्यूल। बिहाइंड समवन बैक्स, किसी के पीठ के पीछे कुछ बोलना, ठीक है ना, विदाउट समवंस नॉलेज सीक्रेटली, बिना किसी मतलब ये इंसान तो इसके फ्रंट से बोल नहीं रहा, कान में तो बोल नहीं रहा, पीछे बोल रहा है, तो मतलब कि पीठ पीछे बात करना, ठीक है, किसी के उसको नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में क्या कह रहा है, ठीक है, उसको बोले बिहाइंड समवंस बैक। बिहाइंड द 8 बॉल, 8 बॉल मतलब कि इन अ वेरी डिफिकल्ट एंड डिसएडवांटेज सिचुएशन, 8 बॉल है, 8 के पीछे उसके पीछे ही खड़ा कर दिया, सब ऐसे याद कर सकते हो, मतलब कि मान लो 9 बॉल है 1 से लेकर 9 तक, हमें 8 के पीछे खड़ा कर दिया, सबसे लास्ट है, तो सबसे पहला मुश्किल टास्क है, हम जो चीज़ है वो मुश्किल स्थिति के अंदर आ गए, हम 8th बॉल के बिहाइंड में हैं, ये भी उसके अंदर नया एडियम है। बिहाइंड द सीन, जो सीन के पीछे जो है, मतलब कि जैसे कि आप देखते होगे ना कोरियोग्राफर का काम क्या होता है, उनका डांस सिखाना, बट वो बिहाइंड द सीन है, ठीक है ना, सामने थोड़े कोरियोग्राफर साथ साथ डांस करता है। इसी तरह म्यूजिक जो कंपोजर होते हैं पीछे पीछे काम करते हैं, लिपसिंग तो भी करते हैं एक्टर, बट काम तो पीछे भी कर रहे हैं ना, जो पीछे के पर्दे से, जो पर्दे के पीछे से काम हो रहा है उसको बोलते हैं बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द टाइम्स, ओल्ड फैशन और ओल्ड आउट ऑफ डेट, टाइम से पीछे लगा यार, अब जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ओल्ड फैशन हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया, जिसके इसके पास तो ये लैंडलाइन फ़ोन था, इसके पास मोबाइल फ़ोन, सेल फोन आ गए नए नए एंड्रॉइड, ठीक है, तो ये क्या है, ये बिहाइंड द टाइम हो गया। बेल द कैट, घंटी कौन बांधेगा, बिल्ली को, स्टोरी सुनी थी ना, इसका मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जो डेंजरस हो या रिस्की हो, जिसको दूसरे लोग उस काम को करने से जो डरते हो। बैले ऑफ द बॉल, मतलब कि बैले ऑफ द बॉल है कि उस कॉर्ट, मतलब जो चीज़ है, उस महफिल है, उसका बैले मतलब कि उसकी सबसे अच्छी एडमायर्ड और अट्रैक्टिव वुमेन होना, ठीक है, वुमेन होना उसका इवेंट की, उसको बोलते बैले ऑफ द बॉल। आप दोस्त को बोल सकते हो चीज़, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बेल एंड विसल्स, बेल एंड विसल्स मतलब कि मान लो सपोज करो गाड़ी है, सब हमने बेल एंड विसल्स डाल दी, किसी भी चीज़ पर हमने बेल्स लगा दी, विसल्स लगा दी, बहुत ज़्यादा ओवर अट्रैक्टिव कर दिया उसको, तो अट्रैक्टिव तो है बट अननेसेसरी एक्स्ट्रा फीचर दे दिया, बहुत ही अनावश्यक सजावट दे दी, ठीक है ना, एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी उसके अंदर, अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत ही है ना एक्स्ट्रा हो गई। बेंड ओवर बैकवर्ड, पीछे की तरफ करना, मतलब कि अपने पूरे एफर्ट्स डालना किसी को प्लीज़ करने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए, ये है ना हाथ प्लेट में गिलास ले रहा है, मतलब पैर में गिलास ले रहा है, पीछे की तरफ बैंक करके उसको दे रहा है, इसका मतलब कर सकते हो आप कि एफर्ट्स पूरे डाल रहा है कि हमारे से खुश हो जाए कि आप कितनी अच्छी ट्रिक कर रहे हैं, ठीक है ना। बैंड ओवर बैकवर्ड्स, बैंड समवंस ईयर, टू टॉक टू समवन एट रेडियस लेंथ स्पेशली अबाउट अ प्रॉब्लम, कान पकड़ना किसी का, ठीक है ना, किसी को धमकाना, बैंड करने जानते हैं ना, किसी को मोड़ना, किसी कान को मोड़ना, मतलब किसी को धमका रहा है, किसी को स्पेशली प्रॉब्लम को बता रहा है, कान पकड़ना। बैंड्स आउट ऑफ शेप, बेंट आउट ऑफ शेप मतलब कि अपनी शेप जो थी उसको बेंट कर दिया, मान लो कि स्ट्रेट चीज़ थी उसको बेंट कर दिया, मतलब कि वो चीज़ जो थी उसको ज़्यादा बात का बतंगड़ बना दिया, ठीक है, हम सीधी सीधी बात बोल सकते थे लेकिन हमने उस बात को घुमा फिरा कर बोला। तो अपसेट और एंग्री स्पेशली अबाउट समथिंग मैनर, जो चीज़ बहुत माइनर, जो तुच्छ चीज़ है उसके ऊपर एंग्री होना, उसको बोलते हैं बेंट आउट ऑफ शेप। जो नेक्स्ट 50 और कर लेते हैं, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमारा है बिसाइड वन सेल्फ, ओवरवेलम विद इमोशन अनेबल टू कंट्रोल वन सेल्फ, आप से बाहर होना, ठीक है, अब बिसाइड वन सेल्फ अपने आप से बाहर होना, ठीक है ना, बाहर निकलना, मतलब कि हम इतने वो हो गए हम अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बिसाइड द मार्क, जो चीज़ मार्क लगाई है इससे दर गिर रहे हैं, इसके मार्क पता लग नहीं रहे, तो मतलब कि जो इरेवेलेवेंट हो, जो पॉइंट पर ना लग रहा हो, असंगत, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, दोनों वर्ल्ड, दोनों है ना कि दोनों जो वर्ल्ड है, आकाश पाताल, ठीक है, उनका बेस्ट चीज़ होनी, तो मतलब दोनों हाथों में लड्डू है, तभी घर है, इधर प्रॉपर्टी हमने खरीद ली। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, ऐसी कोई चीज़ स्लाइस ब्रेड से पहले जो चीज़ थी, ठीक है ना, अ वेरी गुड इन्वेंशन और इनोवेटिव, ठीक है ना। तो स्लाइस मतलब ब्रेड को स्लाइस करना नहीं आया होगा सपोज करो, तो सबसे पहले जो स्लाइड की होगी ना, तो बोला गया वो चीज़ सबसे बेस्ट थी, जो बेहद उपयोगी आविष्कार हो, उसको बोलते हैं हम बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। नेक्स्ट हमारा बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, किसी भी हार्ड रॉक के बीच में, या फिर इधर कुआ है इधर खाई है, एक तरफ रॉक है इधर बहुत, एक तरफ हार्ड प्लेस है, दोनों ही चीज़ हार्ड होगी, तो एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जिन पर दोनों ही ऑप्शन खराब हो, ओके। नेक्स्ट हमारा है बिटवीन सिला एंड करिप्टस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा समझना, सिला एंड करिप्टस, हैविंग टू चूज बिटवीन टू इक्वली डेंजरस अल्टरनेटिव, दो चीज़ों के पीछे फंसना, ठीक है, एक वही चीज़ वही आंखों को पीछे खाई, ठीक है, ये सिला है क्रिप्टस है, दो चीज़ों के पीछे फंस गया, ठीक है ना। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, ये डेविल है या डीप ब्लू सी है, तीनों सेम है ना, चीज़ें है ना, बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस, बिटवीन द सिला एंड क्रिप्टस, ठीक
ठीक है। इस तरह ही बिटवीन द डेविल, या तो इसकी तरफ जाओ या फिर भाई गहरे पानी में कूद जाओ, ठीक है। दोनों सिचुएशन खराब है, दोनों बेड से चॉइस है। बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल इन पेल से बाहर निकलना, जो सीमा जो थी उससे बाहर निकलना। आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर, जो चीज़ हम, हाँ भाई हम तो इस चीज़ को मानेंगे, ठीक है ना। हम तो अरेंज मैरिज में ये मैं ले रही हूँ अभी जो केसेस चल रहे हैं इसके हिसाब से, हम तो अरेंज मैरिज में बिलीव करते हैं, ठीक है ना। तो कोई लव मैरिज कर ले तो क्या करे, सीमा से बाहर चला गया, बियॉन्ड द पेल, ठीक है। बियॉन्ड द शेड ऑफ डाउट, विदाउट एनी डाउट कंप्लीट सर्टेन, बिना मतलब कि डाउट की एक शेड भी नहीं है, परछाई भी नहीं है, इतना निसंदेह होना। विदाउट एनी डाउट कंप्लीट सर्टेन, निसंदेह। बिड डिफेंस, मतलब कि ओपनली रेसिस्ट करना, हम खुला विरोध करना, ठीक है। बिड फेयर मतलब बिड लगाना फेयर, अच्छी चीज़ों पर। टू सीम लाइकली टू सक्सेस और हैपन, अच्छे आशा होना, ठीक है। जो हमने बिड लगाई है वो फेयर चीज़ पर लगाई है, मतलब कि चीज़ जो है वो अच्छी होने वाली है, कुछ चीज़ अच्छा होने वाला हो। बाइड वंस टाइम, टू वेट पेशेंसली फॉर राइट द मोमेंट टू एक्ट, सही समय का इंतजार करना है, कब सही समय आए, कब मैं वो काम करूँ, ठीक है ना। बाइड्स वंस टाइम, आई एम बाइडिंग वंस माई टाइम, ठीक है ना। बिग बक्स मतलब जानते हैं, बक्स बेसिकली इनको बोलते हैं, ठीक है ना। बिग बक्स मतलब बहुत बड़ी अमाउंट होना, ठीक है, उसको बोलते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मोटी रकम का बिग बक्स। बिग ड्रॉ मतलब कि बहुत ऐसा इंसान जो बहुत ही अट्रैक्ट, मतलब लोगों को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर ले, बड़ा आकर्षक कोई चीज़ पार्टी का, उसको बोलते हैं बिग ड्रॉ। जिसकी सेलिब्रिटी जानते हैं वे क्या है, बिग ड्रॉ है उस इवेंट के। बिग फिश मतलब कि बड़ी हस्ती होना, जैसे छोटी मछली है, कोई इंसान जो बहुत पावरफुल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको बोलते हैं बिग फिश। नेक्स्ट हमारा है बिगर फिश टू फ्राई, मतलब मेरे पास और भी इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, डील करने के लिए, जो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो उसको बोलते हैं बिगर फिश टू फ्राई। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, जितना हम चबा सकते हैं उससे ज़्यादा काट लेना। इसका मतलब कि जितना हम रेस्पॉन्सिबिलिटी झेल सकते हैं उससे ज़्यादा हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी मांग ली, क्षमता से अधिक काम ले लिया। बाइट वंस थम एट समवन, किसी को अपने थम के नीचे दबा देना, इसका मतलब कि अंगूठा दिखाकर उसका अपमान करना, किसी को धमकाना, ठीक है ना। ये तो थम दिखा रहा है, ठीक है ना। बाइट वंस थम एट समवन, ओके। नेक्स्ट हमारा बाइट वंस टंग, अपनी जीभ काट लेना, ठीक है ना। मतलब जीभ काटना मतलब कि अपने आप को रोकने से, बोलने से रोकना, कुछ उल्टे सीधा मत बोल, ठीक है। जुबान पर लगाम लगाना, उसको बोलते हैं बाइट वंस टंग। बाइट समवंस हेड ऑफ, किसी का मतलब हेड्स ऑफ काट ले, मतलब कि मान लो कि किसी का सिर काट लिया, ठीक है ना, किसी का सिर पर काट लिया, तो मतलब कि रेस्पॉन्ड टू समवन एंग्री विदाउट गुड रीजन, किसी को बिना वजह गुस्सा करना किसी के ऊपर, ठीक है ना। रेस्पॉन्ड टू समवन एंग्री विदाउट कोई रीजन, कोई रीज़न है ही नहीं, बेफालतू में ही गुस्सा कर रहे हैं, बिना फालतू में किसी के सर को काट रहे हैं। बाइट द बुलेट मतलब कि बुलेट को बाइट करना, ठीक है। तो हमको सिचुएशन एक्सेप्ट करनी पड़ रही है, हमको कड़वा घूट पीना पड़ रहा है, हमको बुलेट को बाइट करना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होना जिसका मैं झेलना पड़े अपनी पूरी ब्रेवरी के साथ। बाइट द डस्ट, अभी मिट्टी में गिर गया, इसका मतलब ये हार गया, इसका मतलब मुंह में धूल चली गई, सपोज करो, ठीक है। इसका मतलब क्या, तो कोई इंसान किसी की डेथ हो गई हो या कोई पूरी तरह से हार चुका हो, फेल हो चुका हो, उसको धूल चाटना, बाइट द डस्ट। ब्लैक एंड ब्लू होता है, अभी देखो उसके चेहरे की पिटाई कर दी, कहीं नीले निशान पड़ा है, कहीं काले निशान पड़ा है, देखो होगा ना पीटे हुए को, तो उसको तो बोलते हैं बैडली जो ब्रूज ड्यू टू बीटिंग और इंजरी, जिसका चेहरा नीला पीला पड़ गया हो, ठीक है, इंजरी हो गई हो। ब्लैक ऑक्स मतलब कि जो बुरा भाग्य, इसका मतलब बैड लक बोल सकते हैं, मिस फॉर्च्यून बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैक ऑक्स। ब्लैक शीप, ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली के लिए उसको कलंक माने लोग, भाई हम तो वाइट है तो ब्लैक कहाँ से हो गया, ठीक है ना, ब्लैक शीप। ब्लेज अ ट्रेल, सबसे पहले किसी को एक ट्रेल को ब्लेज करना, मतलब सबसे पहले कुछ चीज़ स्टार्ट करना अपनी, जैसे आप कोई अपने, वही सेम मैंने लास्ट में बताया, अपने घर में पहले IAS अगर बनो, ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर बनो, ठीक है, सीरियल के अंदर ऑफिसर बनो, तो क्या होगा, आप पहले करने वाले हो ना उस काम को, उसके बाद तो ऑफिसर बनते रहो, तो जो मिसाल कायम करना होता है ब्लेज अ ट्रेल। ब्लड स्वीट्स एंड टीयर, खून पसीना और आंसू, सारे मेहनत, मतलब कि एक्सट्रीमली हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स, खून पसीना एक करना। ब्लो अ फ्यूज़ को ब्लो करना, मतलब कि इतना जब फ्यूज़ जो लगाया ना ब्लो हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा करंट आएगा उसके अंदर, इसका मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, एकदम से गुस्सा आना, ठीक है ना, एकदम से अपने आपा खो देना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी हॉट ब्लो कर रहा है, कभी कोल्ड चल रहा है, ठीक है ना, तो अपने एटीट्यूड को चेंज कर देना, कभी हाँ कभी ना, कभी इस तरह से, ठीक है, बदलना, अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लाना। ब्लो इट आउट योर ईयर, आर यू डिसमिस एन एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट और डिसबिलीफ, जाओ मुझे नहीं सुनना, ठीक है ना। ब्लो इट आउट योर ईयर, अपने कान से बाहर निकाल दी बातें, मुझे सुननी ही नहीं, ठीक है ना। तो वही चीज़ कि हम किसी के बात को नहीं सुनना चाह रहे, ठीक है, उसको बोलते ब्लो इट आउट योर ईयर। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपना ट्रम्पेट खुद बजाना, मतलब कि अपने स्पर्शन से स्वाम करना, अपने
अचीवमेंट के बारे में प्राउडली टॉक करना। ब्लो वन स्टॉप, ब्लो वन स्टॉप मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, अपने टॉप को ब्लो करना, ठीक है ना, गुस्से में पारा चढ़ गया ऊपर, ठीक है ना, इस तरह से हमारा टॉप भी ऊपर, ड्रेस भी ऊपर चढ़ी गई उनकी, मतलब कि इतना गुस्सा आ रहा है उनको, पारा चढ़ना। ब्लो स्मोक, स्मोक मतलब ये ना, सपोज करो धुआं धुआं छोड़ रहा है, अब धुएं में क्या दिखेगा, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है ना, तो वो चीज़ वहाँ से ईडियम समझ सकते हो। कोई अगर स्मोक ब्लो कर रहा है इसका मतलब वो चीज़ झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, वो धुएं में जैसे कि ब्लर चीज़ें होती है ना, इस तरह वो धुएं में जो चीज़ें है ब्लर है, क्लियर नहीं है, झूठ बोलना, ठीक है, ये भी इसके अंदर नया ईडियम है। ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शनल, कोई चीज़ प्रोपोर्शनल से ज़्यादा ब्लो करना, मतलब कोई चीज़ है जो नॉर्मल चीज़ थी उसको बहुत का बतंगड़ बनाना, एग्जैजरेट कर दिया। टू मेक समथिंग सीम्स मोर इंपॉर्टेंट दैन इट इज़ रियली इज, जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको उतना इंपॉर्टेंट बनाना, बात का बतंगड़ बनाना। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड वालते मानते हैं जो नॉवल चीज़, जो नॉवल हो, मतलब कि जो रॉयल चीज़ें हो, ठीक है ना, नॉबल कुलीन जो वन जिसको बोलते हैं ब्लू ब्लड, और बैड ब्लड जो खराब इंसान हो। ब्लू इन द फेस, फेस ब्लू मतलब कि थक गया पूरी तरह से, ठीक है ना, नीला पड़ गया चेहरा। एग्जॉस्टेड फ्रॉम रिपीटेड बट फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स, थक्कर चूर हो गया, बार बार वही चीज़ अटैम्प्ट करना जब बेकार हो, ठीक है ना, वही चीज़ बार बार करना, उसको बोलते हैं ब्लू इन द फेस, जिस समय कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब कोई सक्सेस ना दे, ठीक है ना। फ्यूटाइल होता है, फ्यूटाइल का मतलब है कि कहा गया जो असफल हो, जो वेयर्ड चीज़ हो। ब्लू आइड बॉय, अब जानते हैं कि आंखें ब्लू कलर की होती है, बहुत सुंदर लगता है, तो ऐसा इंसान जिसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है, आंखों को तारा होना, ब्लू आइड बॉय। अ पर्सन ट्रीटेड विद स्पेशल फेवर। बॉब्स योर अंकल, ये हमारा लास्ट ईयर आया था 2025 के अंदर, पीरी के अंदर। बॉब्स योर अंकल मतलब यूज टू समथिंग दैट विल बी इजली डन, कोई काम जो आसान हो, ठीक है ना, अपने अंकल को मनाना, बॉब्स योर अंकल, अपने अंकल को मनाओ, कोई काम आसान हो जाना, ठीक है ना, उसको बोलता है बॉब्स योर अंकल। बॉडी एंड साउल मतलब शरीर भी और आत्मा भी, तन मन से वो काम करना, विद फुल एनर्जी एंड एफर्ट्स, उसको बोलते हैं बॉडी एंड साउल। बॉयल द ओशन, ओशन को उबाल रहे हो आप, ओशन उबल जाएगा क्या, नहीं ना, तो ऐसी चीज़ अटेम्प्ट करना जो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, असंभव कार्य करना। बोल्ड मूव, ऐसा बोल्ड मतलब क्या जानते हो, जो बहुत ही डेयरिंग हो, जो बहुत साहसी मूव हो, ऐसा स्टेप लेना, ऐसा कदम उठाना, एक डेयरिंग और करेजियस एक्शन, साहसी कदम को बोलते हैं बोल्ड मूव। बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, अपने मुंह में चम्मच लेके पैदा हुआ है चांदी की, इसका मतलब क्या, वो बहुत ही अमीर घने पैदा हुआ है, ठीक है ना। बॉटम लाइन मतलब कि बॉटम लाइन मतलब होता है जो, मतलब कि जो बॉटम लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे बातें शुरू हुई हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंसिडरेशन फैक्ट हो, ठीक है, मुख्य निष्कर्ष जो है उसको बोलता है बॉटम लाइन। बॉक्स समवंस ईयर, किसी के बॉक्स समवन मतलब कि आप मान लो किसी के बॉक्स कैसे कर सकते हैं, किसी को बंद करना, कान को बंद करना, मतलब थप्पड़ मार दिया इसको, ठीक है ना, तो किसी को थप्पड़ मारना, कान के नीचे मारना, उसको बोलता है बॉक्स समवंस ईयर, किसी के कान को बंद ही कर दिया। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मतलब है कि वन मेन सोर्स ऑफ इनकम, भाई ब्रेड और बटर तो चाहिए ही हमको डेली खाने के लिए, ठीक है, रोजी रोटी जो है चीज़ें, हम रोटी बोलते हैं, बट ये ना दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर ब्रेड और बटर लगा खाते हैं, सुबह को मॉर्निंग देखा होगा आपने, तो वे रोटी ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या उनकी बेसिक नीड है। ओके, नेक्स्ट हमारा है ब्रेक अ लेंस विद, मुकाबला करना, एंगेज होना किसी आर्ग्यूमेंट के अंदर, कंटेस्ट विद समवन, किसी के साथ मुकाबला करना। ब्रेक अ लेग, भाई पैर तोड़ के इसका मतलब क्या, जैसे विश कर रहे हैं गुड लक, ठीक है ना, अच्छे काम करना। ब्रेक अ स्वीट मतलब कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स डालना, पसीना बहाना, ठीक है ना, स्वीट जानते ही होगा पसीना, तो वहाँ से ईडियम बना दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने का। ब्रेक लूज, जो लूज है वो ब्रेक हो गया, इसका मतलब है कि जो चीज़ है वो एस्केप फ्रॉम कंट्रोल और रेस्ट्रेंट, जब बंधन तोड़कर जो चीज़ भाग गई हो, ठीक है, जिसका कंट्रोल ना कर पा रहे, उसको बोला ब्रेक लूज, उसके जो ब्रेक थे वो लूज हो गए। ब्रेक वंस और फ्रेश ग्राउंड, ठीक है, ब्रेक न्यू ग्राउंड या फिर ब्रेक फ्रेश ग्राउंड, मतलब कि जो नया का नया काम हो, हमने नया ग्राउंड तोड़ दिया, हमने जो नया ग्राउंड था फ्रेश उसको तोड़ दिया, मतलब कोई चीज़ नया रास्ता बनाना, कुछ चीज़ इनोवेटिव करना, पहली बार करना, उसको बोलते हैं ब्रेक न्यू ग्राउंड। ओके, सो आज की वीडियो के अंदर हमने 200 से 350 वर्ड सब वो ईडियम्स करे हैं, मतलब कि अप्रोक्स ने 150 कर लिए। नेक्स्ट वीडियो हम ट्राई करेंगे 150 कर ले, वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट बेटर होगा जल्दी इसको हम कंप्लीट करें, ठीक है ना, क्योंकि अगस्त के अंदर आपके एग्जाम हो सकते हैं, तो हमारे पास 2-3 महीने ही है, हमको उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना है। पहले ईडियम्स करने हैं, उसके बाद ये वन वर्ड भी करने हैं, एंटोनिम्स भी करने हैं, स्पेलिंग भी करने हैं, हार्मोनियम्स भी करने हैं, एंड देन सेपरेटली हमको हर एक चीज़ को एरर्स, इन सब के रूल्स भी करने हैं, ठीक है ना। सो ये आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड हाइप प्लीज़ कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।